आटा इतना महंगा मिल रहा है। बार बार कहते हैं मोदी जी मुझे डाटा नहीं चाहिए, मुझे आटा चाहिए, आटा दीजिए मुझे। और इस देश के राज्य के लोगों को आटा चाहिए। तेल पे कुछ बोले ना कि दीप जो जला तेल पे, ये अयोध्या गए नहीं, जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कितना टूरिस्ट विदेश से आ रहे हैं देखने के लिए। कहाँ का रोजगार, वहाँ का लोकल को रोजगार मिल रहा है। आप जाइए, बोल रहे हैं कि वहाँ पर रोजगार मिल रहा है। सुनिए बकरीद पे, जिस दिन सुनिए ना बकरीद पे लाखों करोड़ों बकरा कटेगा, खून का नदिया बहेगा, वो नहीं इनको दिखेगा। लेकिन दीप जला के, दीप से जो रोशनी फैलता है, जो ये बरसाती कीड़े मकोड़े हैं वो मरेंगे, लेकिन दीप के तेल से इनको दिक्कत है। बकरीद के दिन लाखों बकरा कट जाएगा, गाय कट जाएगी, इनको दिक्कत नहीं है। कितना बारी बोले, क्या बोल रहे हैं? मेरी बात आप पहले ध्यान से सुनेंगे, मैं सारी बातों का आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा बच्चे उस तेल को लेकर अपने डब्बे में डाल रहे, चूंकि उनको तेल नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि गरीबी है इस देश के, इस राज्य के अंदर। जो बच्चे को जाना चाहिए था विश्वविद्यालय, उनके हाथों में कलम होना चाहिए था, आज उस बच्चे के हाथ में तलवार थमाए जा रहे हैं और झंडे थमाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जानवर काटे खून बहाए जाते हैं। इस देश के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अगर बीफ का कोई है तो वो हिंदू जाति के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं डाटा के साथ इनसे बात करना चाहता हूँ। पटना महावीर मंदिर है ना, इन्हें बोले मंदिर से रोजगार मिलता है कि नहीं? सुनिए ना, मैं शिक्षा के क्षेत्र में लेकर जाना चाहता हूँ, मैं बहस को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर जाना चाहता हूँ। मैं इस बहस को मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर नौजवानों की बात हो, इस देश के अंदर किसानों की बात हो। हमारे किसान खेतों में शहादत दे रहे हैं, उनके बच्चे जाकर बॉर्डर पर शहादत दे रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये अपने आप में सवाल है। क्यों इस सवाल आज के देश में बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए? ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये बात करें मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ भाई कब से किसान की बात करो। हमारे राज्य में, हमारे देश में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे बिहार की मैं बात करूँ, मैं बिहार की बात करूँ, जिस किसानों के पास ये मंदिर है ना, ये मंदिर सामने मंदिर है, इस मंदिर से इनको नहीं पता है कि कितने गरीबों का इलाज कराता है, कैंसर के दवा कराता है। इनको नहीं पता है कि पटना का हनुमान मंदिर है, उसको हनुमान मंदिर से हनुमान मंदिर दिखाइए। देखिए हम लोग पटना में हनुमान मंदिर के पास में हम लोग अभी देखिए, एक भी मस्जिद का दिखाइए ना कि जिससे हॉस्पिटल चलता हो, कुछ भी चलता हो। पटना मंदिर से जाइए, कितना गरीब आदमी का उपचार होता है कैंसर का, फ्री में महावीर कैंसर स्थान में। इनको क्या पता है कि मंदिर से कितना रोजगार मिलता है? इनको लगता है जाएंगे है ये नहीं तो मंदिर बनवा दिया जाए। क्यों भाई हॉस्पिटल क्यों होगा? मंदिर बनवा देते हैं, मंदिर बनवा दीजिए। अरे छोड़िए, मंदिर ही बनवाइए, 10 15 20 मंदिर ही बनवाइए। ना कोई एम्स बना है, ना कोई एम्स बना है, ना कुछ बना है। इतना दिन में 7 साल 8 साल में जो भी मोदी जी है, कुछ नहीं बना है। मंदिर सपोले है ना, आरएसएस के जो सपोले हैं, कुछ ऐसा ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अरे ये तिरंगा झंडे को जलाने वाले व्यक्ति, इनसे क्या बात आप करेंगे? ये मंदिर की बात करेंगे, ये ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये खुद का भी नहीं है। जब जैसा का पापा से पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। बिहार में कहेंगे कि हमने यहाँ कर एयरपोर्ट स्थापना कर दिया है। जब से पूछा जाएगा सवाल कि बताओ एयरपोर्ट तुमने कहाँ स्थापना किया, सब इनके मुंह में दही जम जा रहा होता है। जब इनसे पूछेंगे और लालू प्रसाद यादव जिस रेलवे स्टेशन पे आप खड़ा है, वो लालू प्रसाद यादव ने आपको रेलवे स्टेशन बंद की पर रखा हुआ था, ये रेलवे स्टेशन को छोड़ाने का काम किया था। अब लालू प्रसाद की बात करते हैं, अरे वो लालू प्रसाद यादव गांधी मैदान बंद कर रखा हुआ था, अरे सुनिए ना, हम बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव का क्लिनिक थोड़ा सा खराब हो गया, फीवर हो गया तो सिंगापुर चले जाते हैं। इसमें देखिए ना कि कितना आदमी सिंगापुर जाने जैसा है। काहे नहीं लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर वाला व्यवस्था बिहार में करा देते हैं? हिम्मत है तो के दिखाए। बात सही है, बोल रहे हैं कि लालू जी कहें जाकर वहीं पर कर लेते हैं। जो कर दिया ना कोई नहीं कर पाएगा। लालू प्रसाद जो कर दिया कोई नहीं कर पाएगा, बहुत कुछ कर दिया। अभी लालू प्रसाद क्या कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ना, जिस रेलवे स्टेशन पे आप खड़ा है ना, ये रेलवे स्टेशन आपका बनकी में रखा हुआ था और छुड़ाने वाला कोई व्यक्ति तो वो लालू प्रसाद यादव है। आप कहते हो लालू प्रसाद ने क्या किया? इतना महंगा मिल रहा है। बार बार कहते हैं मोदी जी मुझे डाटा नहीं चाहिए, मुझे आटा चाहिए, आटा दीजिए मुझे। और इस देश के राज्य के लोगों को आटा चाहिए। तेल पे कुछ बोले ना कि दीप जो जला तेल पे, ये अयोध्या गए नहीं, जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कितना टूरिस्ट विदेश से आ रहे हैं देखने के लिए। कहाँ का रोजगार, वहाँ का लोकल को रोजगार मिल रहा है। आप जाइए, बोल रहे हैं कि वहाँ पर रोजगार मिल रहा है। सुनिए बकरीद पे, जिस दिन सुनिए ना बकरीद पे लाखों करोड़ों बकरा कटेगा, खून का नदिया बहेगा, वो नहीं इनको दिखेगा। लेकिन दीप जला के, दीप से जो रोशनी फैलता है, जो ये बरसाती कीड़े मकोड़े हैं वो मरेंगे, लेकिन दीप के तेल से इनको दिक्कत है। बकरीद के दिन लाखों बकरा कट जाएगा, गाय कट जाएगी, इनको दिक्कत नहीं है। कितना बारी बोले, क्या बोल रहे हैं? मेरी बात आप पहले ध्यान से सुनेंगे, मैं सारी बातों का आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा बच्चे उस तेल को लेकर अपने डब्बे में डाल रहे, चूंकि उनको तेल नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि गरीबी है इस देश के, इस राज्य के अंदर। जो बच्चे को जाना चाहिए था विश्वविद्यालय, उनके हाथों में कलम होना चाहिए था, आज उस बच्चे के हाथ में तलवार थमाए जा रहे हैं और झंडे थमाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जानवर काटे खून बहाए जाते हैं। इस देश के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अगर बीफ का
कोई है तो वो हिंदू जाति के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं डाटा के साथ इनसे बात करना चाहता हूँ। पटना महावीर मंदिर है ना, इधर नहीं बोले कि मंदिर से रोजगार मिलता है कि नहीं, सुनिए ना। मैं बहस को शिक्षा के क्षेत्र में लेकर जाना चाहता हूँ, मैं बहस को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर जाना चाहता हूँ। मैं इस बहस को मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर नौजवानों की बात हो, इस देश के अंदर किसानों की बात हो। हमारे किसान खेतों में शहादत दे रहे हैं, उनके बच्चे जाकर बॉर्डर पर शहादत दे रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये अपने आप में सवाल है। क्यों इस सवाल आज के देश में बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये बात करें मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ भाई कब से किसान की बात करो। हमारे राज्य में हमारे देश में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे बिहार की मैं बात करूँ तो मैं बिहार की बात करूँ, जिस किसानों के पास ये मंदिर है ना, ये मंदिर सामने मंदिर है, इस मंदिर से इनको नहीं पता है कि कितने गरीबों का इलाज कराता है, कैंसर के दवा कराता है। इनको नहीं पता है कि पटना का हनुमान मंदिर है, उसको दिखाया जाए। हनुमान मंदिर से हनुमान मंदिर दिखाइए। देखिए हम लोग पटना में हनुमान मंदिर के पास में हम लोग अभी देखिए एक भी मस्जिद का दिखाइए ना कि जिससे हॉस्पिटल चलता हो, कुछ भी चलता हो। पटना मंदिर से जाइए, कितना गरीब आदमी का उपचार होता है, कैंसर का फ्री में महावीर कैंसर स्थान में। इनको क्या पता है कि मंदिर से कितना रोजगार मिलता है? इनको लगता है जाएंगे है ये नहीं। तो मंदिर बनवा दिया जाए। क्यों भाई हॉस्पिटल क्यों होगा? मंदिर बनवा देते हैं, मंदिर बनवा दीजिए। अरे छोड़िए, मंदिर ही बनवाइए, 10, 15, 20 मंदिर ही बनवाइए। ना कोई एम्स बना है, ना कोई एम्स बना है, ना कुछ बना है। इतना दिन में 7 साल 8 साल में जो भी मोदी जी है कुछ नहीं बना है। मंदिर सपोले है ना, आरएसएस के जो सपोले हैं कुछ ऐसा ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अरे ये तिरंगा झंडे को जलाने वाले व्यक्ति, इनसे क्या बात आप करेंगे? ये मंदिर की बात करेंगे, ये ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये खुद का भी नहीं है। जब जैसा का पापा से पूछेंगे, ठीक है आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर मेरी उम्र क्या है, मुझे विश्वविद्यालय में जाने की बात है, विश्वविद्यालय में जाने की बात होगा। हम विश्वविद्यालय में जाएंगे या फिर राम मंदिर में जाएंगे? हमारा यूनिवर्सिटियों में नामांकन होगा या नहीं होगा, ये सुनिश्चित कौन करेगा? रविशंकर प्रसाद की बेटी जाकर बाहर में पढ़ते, उनके बेटे बाहर में पढ़ते हैं, शिवराज चौहान का बेटा जाकर बाहर में पढ़ते हैं, डिग्री ले रहे होते हैं। हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। मुझे विश्वविद्यालय चाहिए, मुझे मंदिर नहीं चाहिए। आज नेट इंटरनेट आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन आपको आटा इतना महंगा मिल रहा है। बार बार कहते हैं मोदी जी मुझे डाटा नहीं चाहिए, मुझे आटा चाहिए, आटा दीजिए मुझे। और इस देश के राज्य के बोले लोगों को आटा चाहिए। तेल पे कुछ बोले ना कि दीप जो जला तेल पे, ये अयोध्या गए नहीं, जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कितना टूरिस्ट विदेश से आ रहे हैं देखने के लिए। कहाँ का रोजगार, वहाँ का लोकल को रोजगार मिल रहा है। आप जाइए, बोल रहे हैं कि वहाँ पर रोजगार मिल रहा है। सुनिए, बकरीद पे जिस दिन सुनिए ना, बकरीद पे लाखों करोड़ों बकरा कटेगा, खून का नदिया बहेगा, वो नहीं इनको दिखेगा। लेकिन दीप जला के, दीप से जो रोशनी फैलता है, जो बरसाती कीड़े मकोड़े हैं वो मरेंगे, लेकिन दीप के तेल से इनको दिक्कत है। बकरीद के दिन लाखों बकरा कट जाएगा, गाय कट जाएगी, इनको दिक्कत नहीं है। कितना बारी बोले, क्या बोल रहे हैं? मेरी बात आप पहले ध्यान से सुनेंगे, मैं सारी बातों का आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा बच्चे उस तेल को लेकर अपने डब्बे में डाल रहे, चूंकि उनको तेल नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि गरीबी है इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर। जो बच्चे को जाना चाहिए था विश्वविद्यालय, उनके हाथों में कलम होना चाहिए था, आज उस बच्चे के हाथ में तलवार थमाए जा रहे हैं और झंडे थमाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जानवर काटे खून बहाए जाते हैं। इस देश के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अगर बीफ का कोई है तो वो हिंदू जाति के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं डाटा के साथ इनसे बात करना चाहता हूँ। पटना महावीर मंदिर है ना, इधर नहीं बोले कि मंदिर से रोजगार मिलता है कि नहीं, सुनिए ना। मैं बहस को शिक्षा के क्षेत्र में लेकर जाना चाहता हूँ, मैं बहस को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर जाना चाहता हूँ। मैं इस बहस को मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर नौजवानों की बात हो, इस देश के अंदर किसानों की बात हो। हमारे किसान खेतों में शहादत दे रहे हैं, उनके बच्चे जाकर बॉर्डर पर शहादत दे रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये अपने आप में सवाल है। क्यों इस सवाल आज के देश में बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये बात करें मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ भाई कब से किसान की बात करो। हमारे राज्य में हमारे देश में कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे बिहार की मैं बात करूँ तो मैं बिहार की बात करूँ, जिस किसानों के पास मंदिर है ना, ये मंदिर सामने मंदिर है, इस मंदिर से इनको नहीं पता है कि कितने गरीबों का इलाज कराता है, कैंसर के दवा कराता है। इनको नहीं पता है कि पटना का हनुमान मंदिर है, उसको दिखाया जाए। हनुमान मंदिर से हनुमान मंदिर दिखाइए। देखिए हम लोग पटना में हनुमान मंदिर के पास में हम लोग अभी देखिए एक भी मस्जिद का दिखाइए ना कि जिससे हॉस्पिटल चलता हो, कुछ भी चलता हो। पटना मंदिर से जाइए, कितना गरीब आदमी का उपचार होता है, कैंसर का फ्री में महावीर कैंसर स्थान में। इनको क्या पता है कि मंदिर से कितना रोजगार मिलता है? इनको लगता है जाएंगे है ये नहीं। तो मंदिर बनवा दिया जाए। क्यों भाई हॉस्पिटल क्यों होगा? मंदिर बनवा देते हैं, मंदिर बनवा दीजिए। अरे छोड़िए, मंदिर ही बनवाइए, 10, 15, 20 मंदिर ही बनवाइए। ना कोई एम्स बना है, ना कोई एम्स बना है, ना कुछ बना है। इतना दिन में 7 साल 8 साल में जो भी मोदी जी है कुछ नहीं बना है। मंदिर सपोले
है ना, आरएसएस के जो सपोले हैं कुछ ऐसा ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अरे ये तिरंगा झंडे को जलाने वाले व्यक्ति इनसे क्या बात आप करेंगे? ये मंदिर की बात करेंगे? ये ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, ये खुद का भी नहीं है। जब जैसा का पप्पा से पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। बिहार में कहेंगे कि हमने अपने यहाँ का एयरपोर्ट स्थापना कर दिया है। जब से पूछा जाएगा सवाल कि बताओ एयरपोर्ट तुमने कहा स्थापना किया था, इनके मुंह में दही जम जा रहा होता है। जब इनसे पूछेंगे और लालू प्रसाद यादव जिस रेलवे स्टेशन पे आप खड़ा है वो लालू प्रसाद यादव ने आपको रेलवे स्टेशन बंद की पर रखा हुआ था, ये रेलवे स्टेशन को छोड़ाने का काम किया था। अब लालू प्रसाद की बात करते हैं, अरे वो लालू प्रसाद यादव गांधी मैदान बंद कर रखा हुआ था। अरे सुनिए ना, हम बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव का क्लिनिक थोड़ा सा खराब हो गया, फीवर हो गया तो सिंगापुर चले जाते। इसमें देखिए ना कि कितना आदमी सिंगापुर जाने जैसा है। काहे नहीं लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर वाला व्यवस्था बिहार में करा देते हैं। हिम्मत देते हैं के दिखाए। बात सही है, ये बोल रहे हैं कि लालू जी कहाँ हैं, जाकर वहीं पर कर लेते हैं। कर दिया ना, कोई नहीं कर पाएगा। लालू प्रसाद जो कर दिया कोई नहीं कर पाएगा, बहुत कुछ कर दिया। अभी लालू प्रसाद क्या कर रहे हैं बताइए। अरे मैंने कहा ना जिस रेलवे स्टेशन पे आप खड़ा है ना, ये रेलवे स्टेशन आपका बंद की में रखा हुआ था और छुड़ाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो लालू प्रसाद यादव है। आप कहते हो लालू प्रसाद ने क्या किया? और लालू प्रसाद यादव जिस गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी आकर भाषण देते वो गांधी मैदान आपका बंद की रखा हुआ था। उस गांधी मैदान को छुड़ाने वाला कोई व्यक्ति उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। आप कहते हो लालू प्रसाद ने क्या किया? और लालू प्रसाद यादव पहली बार जब मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार का एकमात्र इकलौता व्यक्ति ऐसा होता है जो रिक्शा पर चढ़कर गांधी मैदान पहुंचता है और वहां के तमाम बिहार के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को बुलाते हैं और वहां जाकर शपथ लेते हैं। तब जाकर वहां ग्रामीण लोग कहते हैं कि हमारा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बन गया। इस चीज को हम ही मान रहे हैं। राज्य के अंदर दलितों के साथ किस तरह के भेदभाव किया जाता था मैं आपको बताता हूँ। उनके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, उनके कमर में घंटी बांधे जाती थी। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने बिहार को तो तमाम दलित और दलित पिछड़े के लोगों ने सोचा कि हमारा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना है और हमारे कमर से झाड़ू बांधी गई थी, जो झाड़ू बांधा गया था, जो झाड़ू बांध दिया जाता था वो झाड़ू उनको नहीं बांधा जाने लगा। इनको ही नहीं पता है कि मोदी का, सुनिए ना, लालू इतना काम कर दिए है ना कि मोदी के राज में जाकर बिहारी भीख मांगता है। बिहारी सब जाता है गुजरात में काम करने के लिए। लालू इतना काम किए हैं कि दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ से बैग उठा के। बोल रहे हैं कि दिल्ली जाना पड़ता है, क्यों? मैं इनसे पूछता हूँ 90 के पहले की बिहारी कल्पना करो। अरे इस देश के अंदर गरीब मजदूर किसान जो है अपने बात को नहीं रख सकते थे, ये बात करेंगे लालू प्रसाद यादव को। अरे वो लालू प्रसाद यादव है जो एक अकेला व्यक्ति निकल कर पटना की सड़कों पे तमाम वो मजदूरों हो चाहे किसानों हो, चाहे वो स्लम एरिया में रह रहे हो, वो दलित बच्चे को अगर नहाने वाला कोई व्यक्ति है तो साबुन देने वाला कोई व्यक्ति, उसका व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है। ये लालू प्रसाद की बात करेंगे। अरे लालू प्रसाद की बात करने से पहले बुलाओ जैसा कि पप्पा को, जैसा कि पप्पा आए हमारे साथ डिबेट करे आकर, उनसे मैं चैलेंज करता हूँ। अगर मेरी बातों का जवाब देते मैं उस दिन से बोलना छोड़ दूंगा। ये क्या बात करेंगे? अरे जैसा पप्पा बुलाइए मर्दे, हम क्या अभी जवाब सवाल करें, हम जवाब देते हैं। करेंगे। अरे आरएसएस का इतिहास रहा, तिरंगा झंडे को जलाने का इतिहास रहा है। आरएसएस का वो इतिहास रहा जो हाफ पैंट पहनने वाले हिटलर हाफ पैंट पहनता था, वो हिटलर को कॉपी करने वाला यहाँ से यार जैसा का पप्पा और आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस की बात करेंगे, अरे मैंने कहा एक मिनट रुकिए, थोड़ा इनका भी ओपिनियन जानते हैं, इनका इनका क्या कहना है, बोलिए। देखिए लालू नीतीश जी इतना वर्क कर दिए हैं ना कि जो दिल्ली या सूरत बैग उठा के जा रहा है सब, इन लोग का भिखमंगा राज का गिनती होता है। बाहर आप जाइएगा ना तो बिहारी के नाम से भिखमंगा का गिनती होता है। इतना विकास किया है ये लोग। अरे रोजगार पे बात करो ना, ये भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। रोजगार पे बात करिए, आप इतना रोजगार दे दीजिए कि बिहार के युवा को कहीं जाके बिहारी कहने पे शर्म ना आए। क्या लालू जी किया, नीतीश जी कुछ नहीं किया। जो माल मारने का बात विधानसभा में करता हो, मैं कह रहा हूँ बिहारी कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक बिहारी हूँ। चूंकि बिहार का इतिहास, पूरे देश का इतिहास बिहार से लिखा जाता है और सिर्फ बिहार से भारत में मैसूर नहीं है दोस्त। ये पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, तमाम विश्वविद्यालयों में जाकर लालू प्रसाद यादव के नाम मशहूर है। आप तो बिहार की बात करते हो, बिहार विदेशों में मशहूर है दोस्त, मशहूर है। अभी तेजस्वी प्रसाद यादव लोग जापान गए, जापान में जाकर बिहार का टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गए। आप कहते हो तेजस्वी प्रसाद यादव 9वीं फेल है, उसने दिखा दिया कि हम 9वीं पास है, 9वीं फेल है, हमें टूरिज्म मंत्री बनकर हम बिहार का नाम जापान में रोशन करने का काम कर रहे हैं। ये बात करेंगे टूरिज्म का। बताइए पूरे बिहार के इतिहास में एक ऐसा टूरिज्म मंत्री बनाए, बताइए नाम उसका जो व्यक्ति बिहार के
बाहर जाकर विदेशों में जाकर अपनी बात को रख अरे तो जापान से लेकर क्या है इनको पता है, खाली प्रवचन दे रहे हैं। जापान से लेकर क्या है, वो तो गए थे अपना पत्नी के साथ हनीमून मनाने। देखिए ठीक है, यहीं घर पे नहीं घर पे ही थी, ठीक है, लेकिन लेकर क्या है तो ना बोलो, लेकर क्या है, लेकर क्या है वो बताइए। ना बोलो, जानकारी ना रहे तो ना बोले। देख यही आरएसएस का दिक्कत है। आरएसएस के लोगों को ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे इनको ज्ञान मिल रहा होता है। जापान गए हैं तो बढ़िया काम किए हैं जी। नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भीड़ दिखाइए, आप थोड़ा भीड़ दिखाइए यहाँ पे कितना है। देखिए भीड़ पाटना पे। हाँ अभी डिबेट बंद कर देंगे। ये बताइए कि जापान से लेकर क्या है, बता दे भाई साहब। इतना क्या लेकर आए जापान साहब बताइए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, जापान में जाकर टूरिज्म को प्रमोट किया। बिहार से एक मंत्री बताए, बिहार से पूरे देश में एक भी व्यक्ति नाम बताए जो एक टूरिज्म मंत्री हो तो जापान में जाकर बिहार को प्रमोट कर रहा हो। अरे प्रमोट कर रहा हो, अब देखो गया में जाकर। अरे बुद्ध को मान लीजिए कि मोदी जी भी जाते हैं, ऑल कंट्री में मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी कुछ लेकर थोड़ी आते हैं। एकदम लेकर आते हैं, कुछ लेकर आते हैं। रक्षा सौदा होता है कि नहीं? विदेश जाने का सुनिए ना, विदेश जाने का मकसद क्या है? विदेश जाएंगे तो कुछ ना कुछ पे चर्चा करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। विदेश जाने का मकसद ही है। हम तो विदेश चले गए, फोटो डाल दिए। इनके जैसा अंधभक्त जान गया कि तेजस्वी गए थे जापान। क्या बेचोगे? अब क्या बेचोगे? अब क्या बेचोगे? मोदी अभी बाहर है, लालू अभी नहीं आ रहा है। अरे नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं काहे के लिए? कहाँ जाते हैं विदेश? वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसा दे करके विदेश से भगवा रहे हैं। इंडिया का पैसा विदेश जा रहा है, अब बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे करके भगवा रहे हैं। देश के गरीबों को नहीं दे रहे हैं, खाली पूंजीपतियों को दे रहे हैं। दे दिए, चला गया लेके। ये लोग बोल रहे हैं कि रेल बेल सब बेचा जा रहा है। भारत पर इतना कर्जा हो गया न, उसका जन्मने वाला बच्चा भी नहीं वसूल करेगा। हाँ, इतना कर्जा हो गया है। कर्जा हो गया। बोल रही है नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी से सवाल ये होना चाहिए, ये बार बार अलग हिस्सों में जाकर बोलते हैं हमने एम्स बनाया। एम्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इनसे सवाल पूछेंगे तो इनके मुंह में दही जम जाएगा। कहाँ से? जब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जब इनसे बात किया जाएगा बताओ भारत का IIM की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, बोल नहीं पाएंगे। और ये बात करेंगे गांधी और नेहरू की बात कर रहे होंगे। ये प्रधानमंत्री जो है ये नरेंद्र मोदी बार बार आज देखिए गांधी जी को अपनाने का काम किया। ये RSS के प्रचारक रहे। इनकी मजबूरी क्या है कि इनकी मजबूरी भाई सुनेंगे, इनकी मजबूरी क्या है? इनकी मजबूरी क्या है? RSS की मजबूरी क्या है? RSS की मजबूरी आज देखिए मोहन भागवत बिहार में अगर क्या बात कर रहे होते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कर रहे होते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ RSS का जो अभी संचालक है मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कुमार के कहिए ना कि बिहार में साइड एक भी चीनी मिल खुला है। कई साल से तो चीनी मिल बंद है। उत्तरी बिहार में कई को चीनी मिल चल रहा है। कहाँ गया रोजगार? चीनी मिल भी खोलता तो जनता को रोजगार मिलता। एक भी नरेंद्र मोदी करेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो कर दिया, हिंदुस्तान का सरकार फेल है। 1,20,000 1,00,000 भी सब हमारा भाई है। 1,20,000 बैठने के लिए शिक्षक की नियुक्ति हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? आप मीडिया के मैन भाई है। गांधी मैदान में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। बड़े पैमाने पर देश के लोग शामिल हुए। हर घर में नल जल का पानी पहुंच गया। जनजीवन हरियाली है। और महिलाओं के लिए देश के लोग आकर आपको आरक्षण का व्यवस्था कर दिया गया। सब जगह ये लोग गलथेथरी से ना चलेगा। अबरी हवा बिगड़ गया है। और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया महागठबंधन का, वो भारत देश भर में आप नमूना पेश किया।